ये जगत गुरु कथा भी बांटते हैं। अर्जुन के यहाँ रथ भी चलाते हैं, जगत गुरु रथ भी चला लेते हैं। देखिए कितना आदर्श दे रहे हैं। तुम जगत गुरु है गए तीनों बन जाएंगे और खाली माला ही पहनेंगे। हमें प्रत्येक जगह कितना सरल है। हाँ, घोड़े भी हाथ लेते हैं, घोड़े की मल्लम पट्टी भी कर देते हैं, कोई अबला की लात जाती है तो वहां अपना सारा शब्द जता देते हैं। कहीं कोई हारे हुए होते हैं और धर्म का उनका पूरा क्षेत्र पूर्ण होता है तो उनकी ओर हो जाती है, 5 की जीत हो जाती है, 100 का पराभव होता है, 100 हार जाते हैं, 5 कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत गुरु। जैसे मैं गृहस्थाश्रम में रहता हूँ, इस नीति से यदि तुम रह सकोगे तो तुम्हारा गृहस्थाश्रम मेरे जैसा हो जाएगा। तुम्हारे गृहस्थाश्रम में कोई अंतर नहीं होगा। ऐसे गृहस्थ हैं भगवान और भी एक गृहस्थाश्रम के चरित्र कहेंगे, कुछ दैत्यों के वध की बात कहेंगे। राजा लोगों के आप पड़े हुए अनंत राजाओं का भोजन होगा, पाल दंत वक्त का वध होगा। तो ये मानव की देह मिलने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है उनसे मिलना, जिन्हें हमें बनाया उनके द्वारा दिए हुए जो पदार्थ हैं उनसे जैसे हम मन को रमाते हैं, अपने को सजाते हैं, तो उन्हें पाने के लिए निश्चेष करना कितनी बड़ी भारी होती। आंखों में बैठ के देखने का सुख देते, कानों में बैठ के सुनने का सुख देते, नासिका में बैठ के सुगंध का सुख देते, हृदय में बैठ के चिंतन कर सकते, बाहों में बैठ के विभिन्न कार्यों को कराते, पैरों में बैठ के विभिन्न बात चालू कराते, मन में बैठ के विभिन्न वस्तुओं का मनन करते और हृदय में बैठ के ध्यान करते। इतने शासन कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति देने को तैयार नहीं। अगर कदम किसी ने दे दिया तो उसी तरह से टैक्स मांगने लग जाएगा। जैसे लाइट खर्च करते हैं तो समय को बिल आ जाता है, प्रकाश बिल में मिलेगा, जल बिल में मिलेगा, सड़क पे घूमोगे तो उसका चार्ज लगेगा, श्वास लोगे तो उसका चार्ज लगेगा। श्वासों को कोई चार्ज नहीं देना है। तो जो बाह्य पदार्थों का हम उपयोग करते हैं उनमें सब में हमें कीमत चुकानी पड़ती है। यदि ठाकुर जी कहें कभी कि लाओ तो हमको अपना आई टैक्स दे दो, तुमने दोनों आंखों से बहुत काम लिया है, हमको आई टैक्स दे दो, लाओ ईयर टैक्स दे दो, नोज टैक्स दे दो, माउथ टैक्स दे दो, तो हम किसी एक व्यक्ति का टैक्स जीवन प्रति कमाई से चुकाने चाहिए। इतने बड़े सर्वस्व सुख प्रदाता को सर्वथा भूल जाना, भूले तो हर रहते हैं, लेकिन उन्हें याद किए बगैर जिंदगी को बर्बाद कर देना, इससे बड़ा और क्या होगा। तो आज के जो संदर्भ है वो इतनी आश्रय को लेते हुए भगवान गोविंद की द्वारका में बुद्धि लीला
जैसा पहले विधि कर चुके हैं, नाम रूपों में विद्यमान मेरे प्राण शरणों। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका लीला परात्पर ब्रह्म का एकाकरण है। और एक पत्नी में 10-10 पुत्र हुए। ये सबके सब पितु समान, सबके सब पितु की चरणार बिंदों की तरह भी बुद्धिमान, गंभीर, कार्य कुशल, ये जो पिता में गुण हैं, वो पुत्र में सारे के सारे गुण आ जाते हैं। पिता के गुण के समान आज कभी एक कृष्ण थे, फिर इतने बच्चे हो गए कि सबके सब कृष्ण। एक पिता रहते हैं, फिर वो 4 जगह विभक्त हो जाते हैं तो फिर वो पिताजी का दर्शन उनमें होता रहता है। तो उसके सील, उसके गुण, उसके सद्भाव, ये सब उन पुत्रों में बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारिका में विराजते हैं। बहुत पुत्र पुत्रियों को खिलाते हैं। कोई भी असंतुष्ट नहीं। ब्रह्म का नाम है पूर्ण। जब तक जीव उस पूर्ण से नहीं मिलता तब तक अपूर्ण रहता है। जब मिल जाता है तब पूर्ण हो जाता है। मिल जाने का मतलब देह से नहीं मिलेगा, मन से मिलेगा, क्योंकि वो चीज बहुत छोटी है। राधे राधे। भगवान से छोटा कुछ नहीं। आप जानते हैं वेदांत में गुरु धर्माश्रय को आता है। गुरु तो धर्मों का आश्रय किए हुए हैं। माने ठंडे भी बहुत, गर्म भी बहुत, शीतल बहुत, उष्ण बहुत, बहुत बड़े से बड़े हैं, छोटे से छोटे, अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे। तो इस प्रकार के उन लक्ष्यों को धारण करने वाला तत्व कौन है? बहुत छोटा तत्व है। इतना छोटा कि गीता के 10वें अध्याय का सूक्ष्माणाम अहम् जीवः, छोटी चीजों में जीव है। जीव किसी एक्सरे में नहीं आता है। एक्सरा लेते हैं हृदय का, किसी एक्सरे में जीव या ब्रह्म नहीं आता। माने सूक्ष्म से सूक्ष्म दर्शक यंत्र भी उसे देखने में समर्थ नहीं है। कितना सूक्ष्म है, कितना बहुत। और जीव भी उतना ही सूक्ष्म है। जीव भी उतना ही सूक्ष्म है। जैसे ये जो वासनेकर होते हैं, वो उस बांस के यंत्रों को उठा के रखने के लिए वो छोटी सी चिमटी का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ रसोई वाला चिमटा क्यों नहीं ले लेते? छोटे यंत्र को पकड़ने को तो छोटा ही यंत्र सहायक होगा। तो ब्रह्म जैसे सूक्ष्म चीज को यदि पकड़ सकता है तो जीव भी पकड़ सकता है। सूक्ष्मत्वात् परिगणना। जीव इसलिए उसे ग्रहण करता है कि वो बहुत छोटा है और जीव भी छोटा है। छोटी चीज से छोटी चीज का ग्रहण होता है। जीव के पास एक चीज बड़ी अमोघ है, मन। और मन के साथ एक बहुत बड़ी चीज मिली है, भावना। तो इस
भावना के द्वारा ग्राह्य है, भावना से पकड़ा जा सकता है और कोई पकड़ नहीं कर सकता नहीं। तो इन भावनाओं को कोई योग में लगा बनाते हैं, कोई समाधि में बनाते हैं, कोई प्राणायाम में बनाते हैं, कोई विविध साधनों से बनाते हैं। लेकिन भक्त और भक्ति के आचार्यों ने उस सूक्ष्म तत्व को श्रृंगार सुंदर विराजमान कर दिया। ये सूक्ष्म हमारे हृदय का चिंतित तत्व है। अब जो ठाकुर जी है ना अपने घर में, वो हमारे हृदय का सर्वस्व है। इतने प्यार से उनकी सेवा पूजा वंदना, मैंने हमारा तो सूक्ष्म से कई कुछ विपत्ति हुई तो उनसे तुरंत अपने आप कैसे अपने घर में, कोई बहुत बड़ी समस्या है तो उन्हें बता देंगे, रिपोर्ट कर देंगे। आज ऐसी ऐसी बिल्कुल वो हिंदी समझते हैं, बांग्ला समझते हैं, संस्कृत समझते हैं, कुल भाषा उनको जानते, अपनी भाषा में उनको अपने हृदय की वेदना बता देंगे, वो सुन लेते हैं और उसका परिमार्जन, परिशोधन, परिवर्तन जो अपनी दृष्टि से उचित समझते हैं वो करते हैं। कई बार हमारा मन भगवान की ओर से क्यों उदास हो जाता है कि भगवान हमारे मन की बात नहीं कहते, वो हमारे लिए जो उचित समझते हैं वो करते हैं, क्योंकि उनसे अच्छी बुद्धि हमारे पास नहीं है। हमारे लिए जो इतना अच्छा वो सोच सकते हैं उतना अच्छा हम स्वयं सोचने में समर्थ हैं। जो चीज नहीं मिली है उसके लिए कुछ भी बात मन में नहीं लाना। मालिक ठीक कर रहे हैं, मालिक मेरे हित में है, मालिक मेरे सर्वस्व है। क्योंकि कई बार जो चीज जिसके लिए अनुपयुक्त होती है प्रभु उसको नहीं देते। आपको ध्यान होगा, एक बार नारद जी का मन शादी करने का हो गया। एक लड़की थी, विश्वमोहन का नाम था। उसने कही बाबा जी तुम बहुत देखते हो कर्मों को, जरा मेरा हाथ देख दीजिए। उसका हाथ नारद जी ने देखा, उसके हाथ में जीवन रेखा के मूल में ऐसी रेखा बनी हुई थी, इसको जो वर्ण करेगा वो महान अधिपति होगा। तो नारद जी ने सोची, अब मीठा बजाते बहुत दिन हो गए, लंगर लगाते बहुत दिन हो गए, घूमते घूमते थोड़ा राजा बन के देखना चाहिए। तो हमारी शादी हो जाती, इससे तो अच्छा था, तो कैसे हो जाए, हमको इतनी सुंदर नहीं है तो अपूर्व सुंदरी है। पर एक बात है, हमारे प्रभु तो सुंदरता है, हम उनके पास जाए, उनसे थोड़ा बहुत ले आऊं कैसा रहे, और वो दे भी देंगे, वो ऐसे ही सब कुछ कर देंगे। तो वहां गई तो बोले प्रभु सौंदर्य लेने आया हूँ, क्या करोगे, विवाह करेंगे। अब विवाह करके जो सुख की कल्पनाएं हो रही थी वो तो नारद जी के चित्र में थी, लेकिन विवाह होने के बाद जो अंदाज है उसको भगवान बोले रूप लेने आया, अच्छा ले जाओ। तो उन्होंने अपने मन से रूप दे दिया। अब दे दिया कि ले लिया, ये अपने आप को मिलता बिना चिंता के दे दिया। बोले हाँ दे दिया। ये बड़े जोर शौक में जज के वहां पहुंचे, वो माला लेके जब निकली लड़की तो वो तो लक्ष्मी थी स्वयं, वो तो नारायण की होगी और भी होके तो सकती है। तो वहां सब लोग बड़े ऊंचे होकर देखने लगे, हमारे गले माला पड़ जाए, हमारे गले माला पड़ जाए। नारद जी भी बहुत कष्ट से ऊंचे हो रहे थे, अपने नाम के खा रहे थे, पर वो विष्णु को ऊंचे खड़े थे। मधुसूदन लक्ष्मी जी ने इधर उधर देख
नहीं है। तुम रूप मांगने गए थे, रूप दिया नहीं है, तुम्हारे रूप में से और 75% खींच लिया है, तुमको तो बंदर की शक्ल दे दी है, तो चिड़ गए। बोले देखो जैसे तुमने हमें आज नारी वियोग से तड़पाया है, वैसे तुम नारी वियोग में तड़पो। तुम बड़े क्रोध के बाद राम जी बोले हम तड़पेंगे चाहे कुछ भी होंगे, पर तुमको हम बंदर को फंस नहीं देते। करम सदा तिनकी रखवाली, बालकड़ा जैसे माँ बच्चे को रखती है वैसे मैं अपने वक्त को किसी गांधेलू फंसने से निरंतर बचाता है। कई बार हमारे मन की चीज नहीं मिलती है तो उसमें भी कोई मंगल छुपा होता है। हम सोचते हैं ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और वैसा न हो कि कभी विपरीत हो जाए, तो वो ऐसा चाहते होंगे इसलिए ऐसा। तो उनकी राजी में हमारी राजी है, जो प्यारो करे सोई बढ़िया। जो मेरे प्यारे करते हैं वो मेरे द्वारिका में गृहस्थ आश्रम में भगवान विराजे। एक दिन द्वारिका में सभा में भगवान विराजे सभा में भगवान को देखकर एक चिट्ठी आई, पत्र बात आया। पत्र जरासंध के जेल खाने में पड़े हुए राजा को उसमें बड़ी मार्मिक वेदना शब्दों। आपके तो नाम से भी भवबंधन मोचन होता है नाम। आपके जन्म के बाद अब तक इतने दिन तक हम जेल खाने को पड़े सोए, अब हमें जल्दी चुका। महाराज ने इस पत्र को एक सांस में पढ़ लिया और मंत्रिमंडल को दे दिया। तो मंत्रिमंडल में विचार होगा, वही जाएंगे। पत्र मंत्रिमंडल में जब दिया, मंत्रिमंडल पत्र विचार हुआ। थोड़ी देर में रक्षक करके अर्जुन आए, उन्होंने चरणों में प्रणाम किया और बोले ना बड़े भैया युधिष्ठिर, राजसूय यज्ञ से आपको पूजा करना है, मैं आपको लेने के लिए रथ लेके आया हूँ, आप पधारें, आपको पूछना है। अब दो बात अभी तो राजा लोगों का पत्र आया है और अभी नमो नमः यहाँ है। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। भगवान सोच रहे जरासंध के जेल खाने के राजा लोगों का पृथ्वी आया, उन्हें मुक्त कराना है। और अर्जुन भी आए, वहां भी जाना है। तो आप उद्धव जी से पूछेंगे, क्योंकि मंत्री के समीप जो मंत्री है वो इसीलिए है। तो मंत्री उद्धव से पूछने लगे, इस पत्र के स्थान पर जाना ठीक है कि यज्ञ में जाना है? तो उपमंत्री उद्धव बोले यज्ञ में जाना चाहिए, वहां तो मार काट होगी, तभी तो वो मुक्त होंगे। उससे पहले यज्ञ में शुभ में जाना चाहिए। शुभ और अशुभ दो बातें। जहाँ आप कहीं मंदिर गए, आपको किसी ने धक्का दे दिया, उधर आप मंदिर की आरती हो रही है, तो आप पहले धक्का देने वाले से लड़ाएंगे कि पहले मंदिर की आरती करेंगे? इन दोनों में आपको सोचना है, पहले मंदिर की आरती करो। तो ये भगवान उद्धव के मंतव्य को मान के बोले, प्रभु आप जाएंगे? राजसूय की जब ही होगा जब चारों तरफ के राजा लोगों को विजय होगी। दिग्विजय होगी तो जरासंध अपने आप पराजित हो जाएंगे और राजा लोग मुक्त हो जाएंगे। दोनों काम साथ बन जाएंगे। आप शुभ को पहले कीजिए। तो भगवान वर्ष में बैठ को पहुंचे, युधिष्ठिर जी ने उनका स्वागत किया। चरणों की ख्वाबों को मस्तक पे लेके युधिष्ठिर नाचने लगे, मेरा यज्ञ सफल हुआ, मेरा यज्ञ सफल हुआ। उनसे कुछ मुस्कुरा रहे थे, अरे अभी शुरू तो हुआ ही नहीं है, सफल कैसे हो गए? युधिष्ठिर बोले, कैसे मुस्कुराते हो जी? बोले, सफल कैसे हो गया भैया? अभी शुरू नहीं हुआ। बोले, जब ये पादुका घर में आ जाते हैं, जब प्रभु घर में आ जाते हैं, फिर कोई कार्य की संपन्न होने में कोई कष्ट बात नहीं। भगवान को सब दिखाया है ना, यहाँ ऋषि है, यहाँ मुनि रहेंगे, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ जो भी यज्ञ की व्यवस्था थी सब दिख रही। व्यवस्था देख के भगवान बोले, कोषागार कहाँ है? अर्थ का खजाना कहाँ है? वो दिखाइए। खजाना दिखाए, लबालब फरार को खजाना कितना भी बड़ा हो, फिर भी प्रतिदिन की नई कमाई होना आवश्यक है। रोज कमाई होनी चाहिए। तो नकुला द्रव्य साधने नकुल सब हुए। नकुल को इसलिए नियुक्त किया क्योंकि उसकी आंखें गड़े हुए धन को देखना चाहती। नकुल से बोले, तुम धन लाला के यहाँ इकट्ठा करते रहो। तो नकुल धन साधन करने में लगे। दिशाएं जीतने की बारी जब आई तो उत्तर दिशा में अर्जुन को भेजा, पश्चिम में भीम को भेजा, नकुल सहदेव को दक्षिण में भेजा। 3 दिशाएं जीती जाएगी। एक दिशा पूरब की बाकी है। अर्जुन जब उत्तर में गए थे, वहीं से वो हथियार लाए थे जिसे पाशुपत कहते हैं। शंकर जी से युद्ध हुआ था उनका। शंकर जी को युद्ध में प्रसन्न करके पाशुपत लाए। दिशाएं जब सारी जीती जा चुकी, पूर्व दिशा में अभी कोई नहीं गए। एक दिन भगवान बोले, पूछे तुम सन्यासी बन जाओ। अर्जुन तुम भी सन्यासी बन जाओ। अर्जुन का भी उनका मन था, कह रहे हमारे बहुत बच्चे हैं, हम क्यों सन्यासी बना रहे थे? पर वो कुछ इसलिए नहीं बोले, कृष्ण जो करते हैं उसमें तिलक लगाना, जो करते हैं जो करते हैं। जो सन्यासी बन के गए वो स्वयं भी
प्रदान करते थे जरासंध, बड़ी भीड़ लगी रहती थी, लाइन लगी रहती। भगवान बोले इतनी लंबी लाइन में अगर लगेंगे तो शाम हो जाएगी नहीं, भीतर घुस गए। जरासंध को बड़ा आश्चर्य हुआ, पहरेदारों को उल्लंघन करके कैसे आ गए, आ गए हैं, अब तो आ गए। आइए, क्या आपको क्या चाहिए, आप जो लेने आए होंगे। अर्जुन से पूछा, उन्होंने इशारा किया, ये बताएंगे। इनसे इशारा किया, बताओ भाई, बोलेंगे बताएंगे। लो ये सरपंच बना के लाएंगे, आप बताएंगे आप क्या चाहते हैं। तब भगवान बिल्कुल सच युद्धम मोदेहि राजेंद्र द्वंद्व शोयति मन। हम कोई रोटी पानी मांगने वाले भिखारी, हमें युद्ध दीजिए। आज तक कोई ऐसा युद्ध मांगने वाला है कौन, तो है। अच्छा बताइए आप हैं कौन। तब भगवान फिर भी अशोक विपोदरा वार्ता सद्रातार्जुनो जयम अनियोर्मातुलेयम माम कृष्णं जानीते। ये विपोदर भीमसेन है, ये पार्थ अर्जुन है, इन दोनों के मामा का बेटा वो पुराना मैं बोले तुम सब तो लड़ेंगे, लड़ते लड़ते भाग जाते हो, भाग गए कहां पहुंचते हो, तुम सब लड़ेंगे नहीं। और अर्जुन कोई योद्धा नहीं है, प्रक्षेपणास्त्र चलाता है, देखने वाले कोई उसमें बल का कोई काम। अर्जुन को हम वीर नहीं मानते, भीम हमारे समान बलवान, इनको कभी कीर्तन नहीं, पटक पटक लेते थे। इन्हें सोची एक तो थोड़ा कमजोर है। भीमसेन का ऐसा लगा तो क्या कर रहे हैं महाराज, मैं इससे हार जाता था, छोड़ तू जीतेगा, तेरी विजय होगी, तेरे हाथ में मरेगा। जगत है, बल भी भरता है, बुद्धि भी भरता है, धन भी भरता है। जो मानव की कमजोरियां हैं सबको पूर्ण करते हैं, ये सामान्य पूर्ण नहीं है, विशेष। तो बल भर दिया, फिर दिन घोषणा और लड़ने गए, गदाओं से लड़े। तो आजकल की नींद तो किचन में लड़ने लग जाते हैं, तो पहले के भी गांव से बाहर लड़ा करते थे, लड़ने में किसी सामान्य जनता को कोई दुख क्लेश वीरों जगह पूरा गांव से बाहर चले गए। हिंदू जितना श्रेष्ठ जीवन में दूसरी कोई जात नहीं है, एक सच ये है, बिल्कुल इसमें जितनी सहनशीलता है, इतनी सहनशीलता हर जगह। गांव से बाहर चले गए, गदाओं से गदा लड़ी, गदाएं नष्ट हो गई, दोनों की वीरों की चमड़ी भी फिर उठा पटक का विश्राम हो जाता, वही दाल वाली का भीमसेन बोले यहाँ बहुत जोर की गदा मारी, भगवान हाथ फेरते दर्द को पिट के जाना और शाम को प्रभु को हाथ फेर के सवेरा होने तक लड़ते 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 शाम को दुपट्टा ले
देखो मुझसे ऐसे ही काबू में नहीं आएगा। चीर कर दो करने की विधि है इसकी मृत्यु का। चीर कर दो करोगे तो मृत्यु होगी नहीं। भीम से बोले वाले उस्ताद, ये दाव तो पहले दिन ही बता देना था। जब आप इतना रहस्य जानते तो पहले ही क्यों नहीं बता दिया आपने? बोले तुमने भी थोड़ा बल का घमंड था, तो मैंने सोचा थोड़ी चिल्लाई हो जाएगी। तो कल ध्यान रखोगे, ध्यान रखोगे। खूब पढ़ा दिया, ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, समझ गया ना? पूरा समझ गया और सो गया। सवेरे उठ के वहाँ जाने की लगती थी, सवेरे उठ के जाने लगे। संवाद ध्यान रखना और खूब ध्यान में वहाँ गया। जब इधर उधर से करनाए बोली, भूल गया जो भी ज्ञान दिया था, भूल गए। दिन भर हो गया, इससे ही ज्यादा उठ रहे हैं। शाम होने में अभी देर सूर्य अस्ताचल की ओर चल। जरासंध ने भीमसेन को पलट दिया थे उसे ऊंचा और ऊपर पौधे लगा कर बार-बार उसका बता कर बोलते, बता सिर्फ तू तेरा मुक्काम मार। भीमसेन बड़ा दीन हो रहा, भगवान गुरु खड़े लो कर रहे। वो देखे तब तो देखेगा भगवान कैसे देखेगा? पेड़ की डाल तोड़ी, चट-चट बोली, पत्ते बजे, आवाज आई। भीमसेन कौतूहलवश देखने लगे। तुरंत प्रभु ने चीर को बुद्धि आ गई। कितना बड़ा बुद्धि हो गया, को बुद्धि आ गई। बुद्धि आते ही गल आ जाता है, बुद्धि आते ही ऊपर आ गया। ऊपर आके पाँव को पाँव करके एक बार दर्द देखी, एक बार दर्द देखी, तो हो जाती है। दूसरी तरफ देखी, भीमसेन की विजय हो गई। आज प्रभु कह रहे थे भीमसेन तुम्हारे हाथ से बना है। महाभारत में की कथा जरासंध जो थे, जरा नाम की राक्षस के बच्चे, इसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन ये जंगल में घूमती थी। कभी कोई गंधर्व मानवीय गर्भ लेके गंधर्व लोग चले। वो लोग बोले थे क्या उसने दे दिया, वो मरा नहीं बच्चा। उसने उसको चीर के धो करके एक बार इधर सवेरे वहां जरा घूमने जाती थी। जरा देखी, देखो बच्चा बड़ा अच्छा है, सुहावना है और कोई संभालने वाला नहीं है और थका पड़ा है। मैं मरे को जिंदा करना जानती हूँ, तो मुझे इस बच्चे को जिंदा करना। जरा ने अपनी विद्या से उसको दोनों तारों को मिलाया। संस्कृत में शब्द कहते भाग। जरा राक्षसी के द्वारा वो मिलाई गई, इसलिए उस बच्चे का नाम जरासंध। वो बालक से बड़ा हो गया, माता ने पोषण कर दिया, बड़ा हो गया, सारी विद्या बल सारे लक्षण को बताती रहती। एक दिन जब बहुत बुढ़िया हो गई, मरने लायक हो गई, और उसको बैठा के कुछ बातें कर रही थी। तो ऐसे नहीं मरेगा बेटा, चीर के दो किया जाएगा तब मरेगा। तो जब भी मरेगा तब वायु के पुत्र से मरेगा, वायु से मरण होगा। भीमसेन वायु के अंश से। जब ये जरा राक्षसी अपने लड़के को उसकी मृत्यु का
रहस्य बता रही थी। उसी दिन भगवान कृष्ण जरा के घर के पीछे से जा रहे थे, क्योंकि दिन भर तो अर्जुन का रथ चलाते थे। फिर शाम को घोड़ों की बल्लभी करते थे, रथ को ठीक करते थे। जब सब भोजन करके सो जाते थे पांडव, तो भगवान गुप्तचर के लिए, गुप्तचर का काम स्वयं गुप्तचरी के लिए निकलते थे। तो आज भी गुप्तचरी के लिए निकले थे। उनने जरा की सारी बातें सुनी। भगवान को ये रहस्य मालूम था और कुछ मालूम। जरा समाप्त हो गए। इनके लड़के थे भगवत दर्शनों में रचना करके कारागार की ओर ले गए। सारे राजा लोगों को बुलाए। राजा लोगों ने बड़ी लंबी जो हम बोलते हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने संतक्लेशनाशाय, इन राजा लोगों की स्तुति का मालवीय महाराज ने इसका बहुत पूछा। कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा, आपके चरणों में प्रार्थना है, मेरे समीप आने वाले समस्त क्लेशों को दूर कर दीजिए। देखो मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ। देवता लोग राजा लोग की वंदना सुनी। भगवान बोले तुम मुक्त हो गए हो, तो अपने राज्यों के लिए फिर से चले जाओ। नहीं तो अब जो बंधन कराने वाला शासन है उस शासन को स्वीकार करें। अब तो अपने चरणारविंदों की अविरल भक्ति की ओर हमें प्रवेश दीजिए, क्योंकि हम सब काम करके देते थे। सकल कर्म कर धर्म गुसाई आप हमको भक्ति का आनंद दीजिए। इन राजा लोगों ने भगवत चरणारविंद में स्नान करके उत्तर दिशा की ओर चले गए थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र यहाँ से जरासंध के पुत्र को वहाँ का राज्याभिषेक देके उसके द्वारा पूजा ग्रहण करके अपने नगर में आ गए थे। यज्ञ की तैयारी चल रही थी। ये जो भी जरासंध के यहाँ से मिला है कुछ धन दिया है, उस धन को दोनों खजाने में रख दिया, क्योंकि ये तो हमारी यज्ञ की है ना, यज्ञ की खजाने। यज्ञ की बड़ी तैयारी करनी थी। बड़ा काम जब कहीं कुछ करना हो तो अलग अलग काम सौंप देने चाहिए, तो बड़ा काम बहुत अच्छी तरह होता है। अकेले इधर भागते घूमेंगे तो काम बढ़िया सौंप दिए सब काम। भीमसेन भंडार का काम देखते हैं, लोग की परसने का काम देखते हैं, दुर्योधन दक्षिणा बांटने का काम देखते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र सबके चरण लाते हैं, अलग सबकी झूठी बर्तन खाते हैं। इन्होंने ये काम स्वयं पसंद किया है। जिनको बहुत बड़े अधिकार की इच्छा होती है, छोटा काम करने में शर्माता है, तो बड़े अधिकार का अधिकारी कैसे? भगवान श्री कृष्णचंद्र कृष्ण पादा भले जाने, कृष्णचंद्र कपड़े चरण प्रक्षालन करते। ये नियुक्तियां इसलिए की है, सबकी पता है कि द्रौपदी कोई भूखा नहीं रह के जाएगा, जितना खाएगा उतना दे दिए। बरसने की चतुराई क्या है, कोई भूखा भी न जाए और जूठन भी बहुत बेकार न हो जाए। द्रौपदी इसमें बहुत बुरी हुई। भीमसेन अच्छा भोजन करते हैं तो अच्छा करा देंगे, कंजूस को भंडारी बना दो तो दो रोटी नहीं देता, सिद्धू भर के देता है, कहता देखते रहना खाना है। तो इसलिए भीमसेन को वहां किया है, मतलब
युवतियों को छाप के नियुक्तियां की। सहदेव काट-छाट करने में बड़े निपुण थे, तो उनको इस काम में लगाया कोई निराश्रय होके न जाए, कोई बिना स्वागत के न रह जाए, ये तो बुझाता। ये इस प्रकार से नियुक्तियां करके ये प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ। तो जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ बड़े आनंद पूर्वक किया। इस यज्ञ में श्वास नहीं होती है, मन माने पदार्थ दिए जाते हैं जो मांगते हैं। माने कुआ नहीं है, तालाब नहीं है, तालाब सारे जनता के मन को संतुष्ट करना होता है इसमें। इसे जब से आज तक हुआ नहीं है राजनीति, अब आगे तो संभव नहीं है, क्योंकि अग्नि भी अब गैस में आ गई, तो आगे तो बड़े विलक्षण दृष्टि जाती है, चिंतित निराश राधे यज्ञ जब आदमी पूर्वक चल रहा था, वहां सहदेव जो पांडवों के छोटे भाई बोले, भैया यहाँ यज्ञ में पूजा नहीं हो रही है, पूजा किसी करें, हमें जो भूल लग रही है, गणेश को पूजे, गौरी को पूजे, ब्रह्मा को पूजे, शंकर को पूजे, कौन को नहीं, बोल कृष्ण जहाँ है वहाँ कृष्ण की पूजा करो, क्योंकि ये सारे देवताओं का मूल है जल। जल में पानी बहने से जैसे सारे उसके पल्लव शाखा सब में जल लग जाता है, उसी प्रकार कृष्ण की पूजा करने से समस्त देवों की पूजा सुनिश्चित रूप से होगी। सब लोगों ने सहदेव की बात का अनुमोदन किया और बड़े आनंद पूर्वक भगवान को बड़े मनौती करके बड़े मुश्किल से उनको लोकले सब जगह होते हैं। एक बैठा था ये बहुत बुद्धिमानी से कर रहे हैं, पर इन्हें पूजा करने को किसको बैठा दिया? ये कहाँ का पूज्य है? इसका तो बाप भी एक नहीं, बाप भी दो, इसकी तो माँ भी एक नहीं, माँ भी दो, तो कई ऐसे आते हैं। ओ इनको मालूम नहीं है, मैं खड़ा होकर क्यों नहीं बता दूं, तो वही खड़ा हो गया उसी सभा में, बोले देखो ये कौन की पूजा कर रहे हो? ये कृष्ण को पूजा करने योग्य, मनमाना काम करते, शूर वर्ती गुणै हीना तत्सपर्याम कथमाराती, मनमाना आचरण करने वाला गुणों से ये पूजा का अधिकारी कैसे? ये तो लड़ते लड़ते भाग जाने वाला है, ये तो धोखेबाज है, ये तो बहुत नंबरी है। मैं तुमसे क्या कहूँ, अभी कल मेरी होने वाली दुल्हन को उड़ाते दिखे, अब मैं तुमसे और क्या कहूँ, जिसके जैसा और तो कोई छोटी का व्यक्ति नहीं, ऐसे वो बड़ी बहुत बड़ी निंदा करता है, करते गए। वहाँ कोई आप जैसे भगत बैठे थे, ठाकुर जी के समीप काम लगा के बोले, प्रभु अब हम पे बुराई नहीं समझी जाती, बोले तुम कानून उंगली दे लो, बोले तुम सुनते रहोगे क्या? बोले हमको तो 1000 गाली सुनने की आदत है, उसकी बुराई होगी। तब सुदर्शन चक्र आए और ग्रीवाभंग करके उनमें से एक ज्योति निकली, वो भगवान के अंग में लीन हो गई। वे जो जय विजय 3 पार्षद थे, वे तीनों पार्षद अब मुक्त हो गए।
शिशुपाल मारे। इनके एक मित्र थे, टेढ़े टेढ़े दांतों वाले। एक बार वन में भगवान कृष्ण को उन्होंने दबाव डाला। इनमें भी भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा इनमें से ज्योति निकली, वो भी कृष्ण के अंग बनी। जैसे माताएं बालक के किसी अपराध पर उन्हें ताड़न कर देती हैं, लेकिन जब उसको रोता है तो फिर उठा के गले से लगा लेती है। उसी प्रकार से जब अपराध होता है तो दूर हटा देते हैं, और जब डर होता है तो फिर सामने बुला के उधर से लगा देते हैं, क्योंकि जीव के बिना इनका भी तो काम नहीं चलता है। जब जोड़ी बिगड़ जाएगी, जीव भी नहीं रहेगा, तो ईश्वर क्या करेगा? जीव और ईश्वर का तो जोड़। इनका एक मित्र था, उसका नाम था शालू। उसने सोची मेरे दोनों दोस्त मारे गए, चंद्रवक्र भी मारा गया, शिशुपाल भी मारा गया, मैं महादेव जी की आराधना करूं। उन्होंने महादेव जी की आराधना। शंकर भगवान प्रकट को क्या चाहे, ऐसा विमान दीजिए जो बहुत चलता हो, जल्दी टूट न जावे। ऐसा विमान दीजिए जो निरंतर गतिशील रहे। विमान दिया प्रभु ने, बाबा दे देते। बाबा ने लोहे का विमान दिया। उस विमान को लेके द्वारका पे चढ़ाई कर। द्वारका में इस समय कोई नहीं है। कृष्ण बलराम दोनों वहां यज्ञ में हैं, सारी सेनाएं यज्ञ में, सेनापति लोग सब वहीं गए हैं, नारियां बच्चे सब वहीं गए हैं यज्ञ में। यहाँ केवल प्रद्युम्न है, भगवान के बड़े बड़े। इन्हें देखी कि शत्रु युद्ध के लिए पुकार रहा है। यदि युद्ध स्वीकार नहीं करते हैं तो चढ़ाई करके भीतर घुस जाएगा, यदि स्वीकार करते हैं तो तैयारी नहीं। तैयारी क्या है? मैं तो हूँ, पर रथ चाहिए, सारथी चाहिए। रथ भी कोई मिल गया, सारथी तो जरूर चाहिए। देखते देखते दारू सारथी जो थे उनके घर गए। उनका लड़का, तुम रखो, रथ चलाना आता है? हाँ, जितना आप लड़ना जानते हैं उतना मैं रथ चला। तो ठीक है, तो उसको चला रथ को ले जाए। और ये तो नीचे से निशाना लगा रहे थे, वो ऊपर हो रहा था। ये जो निशान मारते हो तब तक उसका रथ आगे निकल जाता, निशाना सब था। वो ऊपर से तक के त्रिशूल मारता, वो इनमें पूरा बैठा, त्रिशूल लग गया, चले गए, विश्राम पाया। तो मुझे भीतर क्यों ले आए भाई? यार धर्म है सारथियों का, सारथी का धर्म है रथी के प्राणों की रक्षा करे, रथी का धर्म है सारथी के प्राणों की रक्षा करे। अब चलिए मैं ले चलता हूँ फिर से, और चले आए। फिर उसका विमान आया, इनका विमान के सामने खाली जाते और उनका फिर चोट लग गई। अब की बात फिर भी मूर्छित हो गए। उधर भगवान का यज्ञ हो चुका। अब कल पूर्णाहुति होगी, अमृत स्नान होगा, यज्ञामृत स्नान। आज भगवान की बाईं पूजा करके, बाएं नेत्र करके बलराम जी से बोले, भैया मालूम होता है हमारी नगरी में किसी शत्रु ने चढ़ाई कर दी, तो मैं जा रहा हूँ। आप कल बच्चे इसकी सबको लेके आइए, मैं जा रहा हूँ। कैसे भगवान वहां दारू सारथी के साथ रथ में बैठ के और द्वारका में जाके देखी युद्ध भूमि में कोलाहल हो रहा है। ऐसा कि नगर की ओर मत ले चलो, रथ को युद्ध की ओर ले चलो। हाँ, वह विश्राम कर लेते, जल पी लेते, लंबी यात्रा की है। नहीं,
कर्मशीलता की ओर लक्ष्य करना है। कथाओं में कृष्ण की तन्मयता की ओर ध्यान करना है, कर्मशीलता की ओर ध्यान करना है। समृद्धियों के पति ऐसे ही बन गए, उनमें जितनी कर्मशीलता है, उनमें जैसी दृढ़ता है, वो दृढ़ता हमारे सबकी बहुत कम। समृद्धि कौन नहीं चाहता, लेकिन समृद्धियों को पाने के लिए हृदय खोल के कर्तव्य भी तो अपेक्षित रहता है। तो भगवत प्रेमियों, भगवान विष्णु में चले, पुत्र ने देखी पिताजी आ गए, भूल गया मगन उतर के आया, जब चरणों में प्रणाम किया, मैंने युद्ध शुरू किया था, ईट ठोक दी, शाबाश बेटे, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। माने पुत्र थोड़ा भी अच्छा करे, संतान बेटा है बेटी थोड़ा भी अच्छा करे तो उसकी प्रशंसा ज्यादा करो, उसको उसमें बड़ा उत्साह मिलेगा। अब तुम रात दिन उसको कुछ कुछ करते रहोगे, उसके गुण लक्षण चिल्लाने की बुराइयां करते रहोगे, तो उसका मन छोटा होता है, कमजोर बनता है। भगवान करके दिखा रहे हैं, बच्चों का सम्मान करो। बच्चे हम पूरे घास जैसे नहीं हैं, बच्चे हम ही हैं, हम ही हैं, इसलिए उनका आदर करो। उनको एकदम से गलतबाजी से नष्ट करके, बुराई करके उन्हें बुरे बनाने की व्यवस्था मत करो। उनकी बुराइयां यदि हैं तो उन्हें दूर करो। उन बुराइयों का उनके सामने बार बार उल्लेख करने से वो और बुरा हो जाएगा। बुराइयों को दूर करने के कहो, उससे कहो तो एकांत में कहो, उसे खूब गालो बकारो तो बिल्कुल एकांत। एक नीति है, नीति बता। तुम्हारा लड़का ऐसा सवेरे से जाता है, शाम को आता है, तब करे ही ना, तो बैठो डूले, इधर उधर बैठो डूले। अरे बैठे क्या करते, उसको कुछ काम करो, न हो तो एक बोरा मूंगफली ला के कौन सीखता है बेटा, कुछ ऐसे काम दो। काम नहीं दोगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। जब बिना किए तो कोई रह नहीं सकता है। तो उन्हें काम दे दो, काम नहीं करते हैं तो मन नहीं लगता, तो क्या मन लगता है उसमें लगा दो। इसमें मन नहीं लगता, काय में लगता, उसमें लगता, उसमें लगता। वो जबरदस्ती मोड़ के तोड़ना नहीं है उसकी वृत्तियों, सीधी बात है। उसकी वृत्तियों को संभाल के लगा देना है। बुलेट चलाना जानते हो? अच्छा देखो, तो तुम बंदूक का निशाना लगाना चाहिए। तुम क्या चाहते हो, वजन उठा सकते हो, अच्छा तो तुम इस तरह से, इस तरह उसकी क्षमता देखी, इसकी क्षमता ये है, इसमें प्रवृत्ति है, उसी हो जाएगा। अगर उसमें कहीं उसको बेबान करता है, अवश्य परीक्षण करता है, तो उसे तो संभालना बड़ी बुद्धिमानी से तो कुछ दिल में चीज लग जाती है, वो दिल टूट जाए तब भी वो चीज, इसलिए उसके हृदय को संभाल के रखो। बच्चों को संभालने की कला मैं लड़ूंगा नहीं, तुम लड़ना नहीं जानते हो। देखो, लड़ने की कुछ नीतियां होती है। यहाँ भगवान ने महाभारत में 3 अध्याय में युद्ध की शिक्षा दी है, बहुत विलक्षण। यहाँ से बड़े मोटी मोटी देखो, हम कहाँ हैं, शत्रु कहाँ है, उसके पास हथियार क्या है, हमारे पास हथियार क्या है, उसके हथियारों का प्रमाजन मेरे पास क्या है, मेरे हथियारों को उसके पास क्या प्रयोजन है। उन सब बातों को ध्यान करें। मेरा निशान कैसा लगेगा, उसका निशान मुझ पर कैसा लगेगा, मैं भी बचना चाहूँ तो कहाँ छुप सकता हूँ, कोई भी बचना चाहे तो कहाँ छुप सकता है। पहले युद्ध का अध्ययन किया
बाद फिर युद्ध में मृत्यु हुआ जाता है, फिर विजय हो जाती है। बिना अध्ययन किए अनजाने में भी युद्ध में फंस जाना, मर जाना वो अच्छा नहीं। युद्ध में मारो मरो शिक्षा नहीं है, मारो मरो ये शिक्षा नहीं। भगवान की शिक्षा है मारो और बचो, मारो और बचो। देखो व्याख्यान ने कालियावन को मार दिया, उसे बच गया। मारो मरो नहीं है, मारो और बचो। मारना निरपराध को कभी भी नहीं, अपराध को छोड़ने का भी बड़ा हमारी दंडनीय अपराध। तो भगवत प्रेमियों, भगवान युद्ध की शिक्षा दे रहे थे, अब तुम जाओ, अब हम लड़ेंगे। युद्ध का अध्ययन किया, इसका दिमाग चलता रहता है, पहले इसको स्थिर करना। इस विमान टूटेगा तो है नहीं, छेद तो हो जाएगा। तो आपने स्तंभक बाण मारे चार, तो वे विमान की चारों दिशाओं में लगे, विमान उसको चलने नहीं देते। क्या होता, ब्रेक लग गए चारों ओर, नीचे नहीं जा सकता, ऊपर नहीं जा सकता, इधर उधर जा सकता। अब ये वहीं खड़ा हो गया, बाण वहीं है। प्रभु ने बाण चला चला कर उसमें छेद कर दिए। आटा छानने की चालनी कैसी होती है, अच्छी। फिर एक नीचे अग्नि बाण लगा दिया, गर्म हो गया लोहे का प्रसाद, गर्म हो गया वो चिल्ला निकल के भाग गया। भगवान ने उसको बाण मार के उल्टा कर दिया। अब वो इतना गर्म हो गया, अब दोबारा से उसमें नहीं बैठ सकता। यहाँ विमान की स्थिति यही है, और ये भाग गया। भाग के माया भी बड़ा था, भाग के जाके एक दूत झूठे ही आ गया भगवान के पास। बोले मुझे देवकी जी ने भेजा, क्या कहा है, आपके पिताजी के लिए सालू पकड़ के ले गया है, उनके प्राणों की रक्षा करो। की बात सुन के भगवान थोड़े से आश्चर्य में हुए, शांत हुए। थोड़ी देर में वो नकली बात से पकड़ लाया, नकली बना। देखो कृष्ण, ये तुम्हारे पिताजी को पकड़ लाया, देखो उन्होंने छुट्टियां करके लटका रखे हैं, अब देखो तुम्हारे सामने मार रहा हूं। नौकर के खर्च मार दिया और अलग किया धर्म से। भगवान की आंखों के आगे एक क्षण के लिए निकासा आ गया। भगवान तुरंत समझ गए, अब तक तो बलराम आ गए, सेना आ गई। उनको जीत के काल की भी हिम्मत नहीं है कि पिताजी को ले आए। और पिताजी भी ऐसे कोई ताजी मूली नहीं है जो कोई कभी से कहीं से उठा के ले जाए, वो भी तो वीर है। ये सब झूठ है। मैं माया विनाशक बाण चला, तो प्रभु ने एक माया विनाश करने वाला बाण चलाया। उसके प्रहार होते न तत् दूतम न पितुल कलेबरम, न कोई वहां दूत था, न पिताजी का मरा हुआ कटा हुआ फल था। बड़े जोर से हंसा, देख ले कृष्ण, तुमको भी कैसा चक्कर में फंसा दिया, क्या समझता है। हाँ हाँ हाँ, जो हंसा, एक तान के बाण मारा वक्षस्थल में, एक ही बाण में हरे नमः कृष्णाय। राजा परीक्षित कहते हैं ना, वाणी वही अच्छी होती है जो निकालती है, कान वही अच्छे होते हैं जो उन्हें सुनते हैं, हाथ वही अच्छे होते हैं जो सेवा में लगे, पैर वही अच्छे होते हैं जो चल के मंदिर जाए, जन्माष्टमी जाए, परिक्रमा करें। हृदय वही अच्छा होता है जो निरंतर हरि का चिंतन ध्यान मनन करता रहे। इन कृष्णों का क्या मतलब? इन कृष्णों का मतलब कथा बदल दी थी, पर अब यूं तो कह नहीं सकता। राजा को कथा अच्छी नहीं लगी,
लड़ाई की कथा है। लड़ाई की बात सुनने को थोड़ी बैठा है। राजा तो स्वयं बहुत लड़े हैं, बहुत सेनाएं देखी हैं, ये नहीं पसंद नहीं आई है। तो ऐसा तो कह नहीं सकता गुरु जी से, गुरु जी कोई दूसरी कथा करिए, थोड़ा शिष्ट व्यवहार होगा। तो कुछ बात ऐसी कही जिससे गुरु जी स्वयं समझ जाए। गुरु जी वाणी तो वही है जो भगवान नाम जैसे, कान वही है जो सेवा वही है जो उन्हें गाए। सुखदेव जी महाराज समझिए, राजा को युद्ध की चरित्र अच्छे नहीं, तो फिर मधुर रस की ओर आप चले और बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के एक सखा थे, उनका नाम था सुदामा। ऐसी मजबूत दाम उसने बनाई जो सुदाम हो गई। दाम कहते हैं रस्सी को, अच्छी मजबूत रस्सी को सुदाम कहते हैं। निरंतर कृष्ण का चिंतन करते, भगवान भजन करते, संतुष्टो ये जो भी मिल जाता था भगवत कृपा से पूरे संतुष्ट रहते। इनकी पत्नी थी, उनका नाम सुशीला। पत्नी बहुत अच्छी थी। यदिच्छोपन्नेन वर्तमानो विनाशः, भगवत कृपा से जो भी मिल जाता उसी से बड़े आनंद पूर्वक के गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करते। सुशीला एक दिन पंडित को पानी लेने गई। बनिहारी बोली, सुशीला तेरी साड़ी फट गई, देख सामने से पल्ले पर सपट गई। सुशीला बोले, हाँ फटी तो कई दिन से, आपने देख लिया। एक बात कहूँ सुशीला, हमारे घर वाले कह रहे थे तुम्हारे पति की दोस्ती द्वारकाधीश से है। हाँ, हमको कई बार वो सुनाते रहते हैं। वो और कृष्ण एक ही साथ पड़े, तो काम बना बनाया सुशीला। कभी अपने पति को कृष्ण के पास क्यों नहीं भेजे? आप क्या सुन रहे हैं? हमें कामना नहीं होती तो दूसरे लोग हमें कामनाओं को जगा देते। अरे क्या बाबू जी आप मकान बनाते हैं? बोले हाँ जी। अच्छा, दीवार में चीज रखना तो कूलर रखने में बड़ी सुविधा रहेगी। यहाँ थोड़े से ये छड़ियों को मोड़ देना, छोड़ देना। क्यों? पंखा कहाँ लगता हो? वो तो मिल गए। जो कामना तुम्हारे पास नहीं है वो दूसरे तुम्हें दे जाते हैं। सुशीला की बनिहारियों ने, सुशीला की सहेलियों ने सुशीला को बैलों की ओर प्रेरित कर दिया। सुशीला जी आई, जल रख के चरणों को प्रणाम करके बोली, ना आपके सखा, आपके प्रिय द्वारकाधीश है, आप उनके पास जाकर कुछ मांग लाइए। सुदामा जी समझिए, आज प्रिया का मन कहीं से बातचीत से थोड़ा कामुक बन गया है। देवी जब बड़े आदमी हो जाते हैं तो छोटों की तरफ नजर भी उठाकर देखना पड़ता है।
वे आजकल बहुत बड़े। सुशीला कहते नहीं नहीं, कृष्ण के स्वभाव में फर्क नहीं होता। कृष्ण 3 वत्सल आप जाए तो सुशीला खाली हाथ जा जाए, कहती हो तो चली जाती। क्या सोच रहे थे सुदामा? अयम परमोला उत्तम श्लोक दर्शनम सत्य मनीषा करुणायवती। सुशीला भगवान के समीप जाने की कहती, आज प्रभु के दर्शन स्वीकार करने। सुशीला घर में कुछ है तो उनके यहाँ कुछ भेंट देने को चाहिए, पर ना साथ देने को जा रहे हैं कि लेने को जा रहे हैं? सुशीला उनके देने का ये नियम, क्या नियम है? जो उन्हें जाके हम देते हैं उसी को वो अनंत कर देते हैं। हमने जाके उन्हें एक पुष्प समर्पित किया, उन्होंने जीवन भर के लिए अनंत पुष्प हमें समर्पित करने की बात बना। उन्हें हमने जाके एक फल प्रदान किया, उन्होंने जीवन भर हमारे लिए फल की व्यवस्था बनाई। हमने उनके लिए एक चावल का कण अर्पित किया, उन्होंने जीवन भर के लिए हमारे भंडारों को उनके देने का यही नियम है। सानंता अनंत है तो एक को अनंत कर देते हैं। तो बिना दिए खाली हाथ जाना ठीक नहीं। तो सुनो, उनके नियम का मैं पालन करूंगा। मेरे नहीं है तो क्या है, उधार लेके और उनके द्वार का नियम। सुशीला गई पड़ोसन बहन, हाँ बहन हमारे लोग द्वारका जा रहे हैं, लाएंगे तो वापस कर दूंगी तुम्हारा, मुझे कुछ दो। उसने सोची वो कब कब गए हैं, कब कब लाए हैं, कब कब वापस किया है। इसने कभी चावल की बोरी मंगाई, सादे चावल तो भात के लिए रख लिए थे। एक चावल के लिए 4-6 टुकड़े 8 टुकड़े हो जाते, छोटे छोटे कम। वो चिड़िया खिलाने को कहीं इकट्ठे कर रखे, उसी में से नाप के दिए। चतुरो 4 मुट्ठी नाप या चितवा चतुरो मुट्ठी विप्रा पृथुतंडुला। ये पृथ्वी जो शब्द है चूल्हे में भी लगता है। चूल्हा बनता है तो चावल का, चूल्हे को पृथु कहते हैं और काम को चार मुट्ठी को लेके जैसे तौले में आए, लीजिए ऐसे कैसे कपड़े में बांध के दीजिए, दूर जाना है। तो एक धोती निकाल के ले आई। सुदामा धोती को देख के पूछा, धोती में जगह जगह छिद्र हो रहे थे। इतनी दर्दता का दर्शन करके हम तुम तो रो गए। तो बड़े प्रसन्न हो रहे। जैसे दीन बंधु अनंत है, धोती में छिद्र भी अनंत कर दिए। डोलर करी, चिल्लर करी, चौलर करी, तो 4 मुट्ठी बंदे। माल थोड़ा जैसे ज्यादा। बगल में ली, अच्छा जिला में जाऊं, हाँ पता बड़े मगन मैं आज प्रभु से मिलूंगा, मैं आज प्रभु से मिलूंगा। जल्दी
भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद वहाँ जल पान किया, इसके सारे थोड़ा विश्राम छपने लग गई, तंद्रा हो गई। भगवान ने एक दूत से कही, दूत अमुक सरोवर के किनारे इस प्रकार के ब्राह्मण लेके उनको पता न चल पावे, चुपचाप उठाकर मेरी नगरी के समीप कर दे। थोड़ी देर बाद जब सुदामा की आंख खुली, बड़ी नगरी के समीप अपने को पाया। कहाँ आ गए हो? तो भाई ये कौन गांव? द्वारका। अभी जल्दी आ गए द्वारका, हम घबरा रहे थे कितनी दूर है। ध्यान आया, मेरे मित्र ने समीप कर दी होगी, मित्र हैं मेरे ऐसे, दूर की मंजिल को पास कर दे, कठिन मंजिल को सरल कर दे, क्लेशित कष्टकारी मंजिल को आनंदकारी बना। सुदामा जी पीछे लगी, कन्हैया रहते, कन्हैया ने इतना बसाया, कन्हैया ने मुझसे शादी की, कन्हैया बहुत प्रतापी, क्या तुम उनको नहीं जानते? वो कन्हैया तुम्हारे कुछ लगते? हाँ, वो तो लगते ही चले आ रहे। क्या लगते हैं? यहाँ उनसे कोई तुम्हारा संबंध है? इनके उनके कपड़े, इनके सोने चांदी जरियों के कपड़े, जाके पूछने लगे तुम्हारी उनकी दोस्ती हुई कैसे? तो दोस्ती तो बराबरी वालों में होती है। देवरेव शमम विद्यम, देवरेव शमम कुलम, देवरेव शमम देव विवाह मैत्री चलो तुम्हारो बंधे हो। तुम्हारी उनकी दोस्ती कैसे हुई? कोई मैत्री सामने जी के यहाँ पहुंचे। सहपाठी हो, हाँ, तो इस नाम से नहीं मिलेंगे। तो महाराजा विराज सर्वेश्वर योगेश्वर जगदाधार द्वारकाधीश भगवान की जय हो। देखो पहरेदार कैसे बोलते। आजकल कोई शरीर मित्र होता तो उपाधियों को देख के कहता जा कल तो छिपरा के किनारे चना हमारे साथ चबाए थे, अब कोई इतना बड़ा क्यों हो गया? जली कटी सी बात है। और ये थर्ड क्लास मित्र नहीं है, फर्स्ट क्लास। ये क्या बोले? आहा, मेरे मित्र पे जितनी उपाधियां लगती हैं, मेरे चित्र में बड़ा आनंद। मेरा मित्र और बड़ो, मेरा मित्र और बड़ो, मेरा मित्र और बड़ो। देखो वो जहाँ बेल की ध्वनि आ रही है, जहाँ से याचक मांगने वाले संतुष्ट और प्रसन्न निकल रहे, वो कर्णानुधान वही मिल जाएगा। वैसे मैं तुम्हें कौन सा घर बताऊं? बड़े लंबे बहुत ऊंचे में द्वारपाल बोले कैसे आए हो? मेरा नाम सुदामा। कर्णानुधान द्वारका से मिलने के लिए ऊपर गए। ऊपर जाके आज भगवान की बातचीत चल रही है। कल भोजन कराने में
घर की बातचीत, पत्नियों की ओर से जो बातचीत होनी थी वो हो चुकी। ये आठ पुत्रानियां बैठी, कृष्ण उनसे बातचीत कर रहे हैं। पत्नियों की ओर की बातचीत तो हो चुकी है, अब तो उस बातचीतों का प्रत्युत्तर भगवान को करना है। इतने ही में दूत ने जाके कई को सुदामा आए, 3 अक्षर का नाम सुना, भगवान नारियों से बात करना सीखे और चल पड़े। 68 या 78 सीढ़ियां लगती थी मानो, 3 जगह पैर टिकाया, पता नहीं कहां था, नीचे आ गए। सुदामा जी को संदेश भाव करता है, वो पहले ही बुलाने लगे, भैया तुम बहुत अच्छे आए, भैया तुम बहुत अच्छे आए, करके वो चरणों में प्रणाम। सुदामा जी ने उठाकर दर्शन दिया, बड़े गाढ़ आलिंगन से एक ओर असीम ऐश्वर्य, एक ओर असीम दारू, कैसा मिलन, एक ओर सुखी देह, एक ओर श्री संपन्न देह, जो गरीब सोचित करन धन रहीम दे दो, कहा सुदामा बाबुलो जनताई। योग नहीं था पर अयोग को योग बनाया है, ऐसे योगेश्वरेश्वर कृष्ण। सुदामा जी भैया भीतर गले में हाथ डाल के, गाल से गाल चिपका के, कंधे से कंधा मिला के, जब प्रभु मिलते हैं तो दूरी बिल्कुल नहीं रहने देते। सोचने में, समझने में, विचारने में, चलने में, फिरने में बिल्कुल समीप का है। वे रानियों ने सोची भाग के कहाँ गए हैं, क्या कहा था आके दूत ने, हम तो नहीं सुन पाए। तुमने सुना ना, नहीं सुन पाए। देखो उन्होंने कितने जल्दी सुन लिया, कितने जल्दी चली। भाग के जरा देखे तो जीना के ऊपर से आके देख रहे हैं। ये अब तक क्या कर रहे हैं, ये जीना की ओर चल रहे हैं, सब की सब महिलाएं हैं, मुंह पे कपड़ा लगा के हंस रही हैं। हमें सुहाग वाले खिलाड़ी मिले, रोज कोई ना कोई खिलौना पकड़ के ले आते। आज कोई खिलौना नहीं मिला तो सूखे हुए ब्राह्मण को हंस रहे। भगवान समझ गए ये मदोन्मादी मदान नारियां कहीं मेरे प्रिय भक्त का कहीं कोई अपमान न कर, ये संकेत कर लेना। वही कपट कर बोले, अरे आप लोग यहाँ खड़ी खड़ी क्या हंस रही हैं? मेरे प्रभु आए हैं, पूजा की सामग्री लाइए। ओ ये प्रभु है। जब प्रभु शब्द से बात कही गई है, सब छक रह गई। जल आया, पूरी सेवा करेंगे, कोई कपट छल नहीं, बड़ी ईमानदार। वाद्यम, आज्ञाम, आचमनीयम, स्नानीयम, सबसे पहले चरण धुलाएंगे, क्योंकि आय का सबसे पहले आदर हो। चरण धुलाने के लिए जल के लिए दृष्टि उठाई, रुक्मिणी की स्वर्णमयी थाली देखी, ये पात्र धुलाने का नाम, ये जल डाली,
मैं डालूंगी, हाँ तुम डालो। रुक्मिणी जी चरणों पर जल डालते। कहाँ बैठे? इस सिंहासन पर कभी रुक्मिणी कृष्ण बैठते थे। जब कभी समुद्र की लहरों का आनंद देखने का मन होता था तो इस सिंहासन पर दोनों। आज जब आके सबसे पहले सुदामा को सिंहासन पर बैठा दिया, रुक्मिणी जी का तो माथा तभी ठनक गया। तुम देखो हमारे सिंहासन पर कैसे दर्द को लाके बैठे। इस सिंहासन पर कभी बलराम नहीं बैठे। बलराम जेठ है ना, समझते थे अनुज अनुज बधु बैठते, इस पर नहीं बैठे। लेकिन इनको लाकर बैठा दिया है लक्ष्मी जी के मन में, तो सूत्रपात यहीं से प्रारंभ हुआ। वे जल डाल रही थी, वे सो रहे थे, बड़े धीरे से। ये जो चरण है ना, ये जो चरण है, ये किसी बादाम की मालिश कराने वाले चरण नहीं है, ये तपस्वी चरण है। इनमें बीमारियां फट रही हैं, इनमें कांटे भी लगे। यदि जल्दी जल्दी धुला दिए जाएंगे तो दर्द हो जाएगा। इसलिए पहले जल को छप्पों से धूल हटा रहे हैं, सहनशीलता ला रहे हैं, जल डाल रहे, कांटे निकाल रहे, बीमारियों को सहलाते हुए धोते धोते करुणा की आंख। हरे सखा दुख पाए रे, तुम आए थे न किसे दिन कोई, क्यों नहीं आ गए? मैं कैसे आता, तुम बुलाओगे जरूर। कंटक सब स्वच्छ करके होते जाते थे और बड़ी बड़ी विचारधाराएं करुणा निकाल के लोग। रुक्मिणी जी ने जब अपने प्रीतम की आंखों में आंसू देखे तो सोची कि ऐसे निकृष्ट दरिद्र जो इनका भक्त है उस पर भी इतने बीच गए हैं। विजान देखी लक्ष्मी जी ने, दरिद्रों के प्रति दीन बंधु की विजान देखी। रुक्मिणी जी को आश्चर्य हुआ। भक्त वात्सल्य देख के रुक्मिणी जी इस आश्चर्य में आंखें बंद करके विभाववश विमुक्त हो गई या भाव की समाधि लग गई। तो जल की जो धारा गिर रही वो बंद हो गई। भगवान पर देखने लगे, लो ये इनका चरण तुम्हारा देख भी नहीं सक रही। बस जल बंद कर लिया, मत डालो न जल, इतना जल तो मेरे नेत्रों में बहुत। पानी बरात को आप छुओ, नैनन के जल सोई पग धोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि, करुणा असुर हरा विमोचन रोने। सुदामा जी देख चरण को झुके। लक्ष्मी जी की वो समाधि, लक्ष्मी रुक्मिणी का ही नाम, समाधि भंग हुई, आंख खुली, आंसुओं से चरण तो गुस्सा हो जाए, मैं कुछ सेवा करूंगा ना, ये मेरी साड़ी से पहुंच दीजिए इनके चरणों को। नहीं, हम अपने पटके से पहुंचे, पटका से चरण।
सुदामा जी लाज के मारे मरे जा रहे थे। सेवा कर रहे, पत्नियों से भी सेवा करना। भैया हाँ मानो, अब तुम नीचे मत बैठो, यहाँ आ जाओ तुम मेरे बराबर। हाँ मैं अभी चरण के गोयल में बैठे। भैया बहुत दिन के बाद मिले। हाँ जब कभी संयोग होता है कभी मिलना। गुरु जी कितने दयालु थे, गुरु पत्नी कितनी दयालु। हाँ इनके दिया हुआ जो प्रकाश है वो जीवन भर चलता रहता है। गुरु तत्व जीवन का धारक तत्व है। गृहस्थ जीवन में गुरु कोई बनाओ ना बनाओ उससे तो मतलब नहीं है, बाकी गुरु तत्व ऐसा है जो होता है। आपको दाल बनाने किसने सिखाया है? दाल बनाते समय याद है। भोजन बनाना किसने बताया है? वो समय आता है। जो गुरु तो है वो है ही, तो नहीं कर रहे। ये नहीं करते तो क्या है, मैं मांगी क्यों ना मेरी चीज दूसरे को बेचिए, पहली बेचिए। वो क्यों नहीं दे रहे थे? वो संकोच नहीं दे रहे थे। कितनी सुंदरी ऐश्वर्यशालिनी नारियां, कितने ऐश्वर्य संपन्न ये पुरुषोत्तम, इनके सामने ये टूटे कटे चावल के दाने कैसे? इन चावलों के देने में मेरी तो लाज खुलेगी ही, मेरी घर वाली की भी लाज खुल जाएगी। मैं कैसी सही गरीब सही अच्छी सही बुरी है तो मेरी गृहलक्ष्मी, मैं उसकी लाज को मैं इनके सामने बोल के नहीं देता। वो ऐसा भगवान कह रहे थे गांठ कहीं भी लगा लेना, मेरे सामने तो गांठ खोल के आ जाए, जैसा का तैसा आ जाए, मेरे पास कोई छुपाव की आवश्यकता नहीं। भगवान ने सोची गांठ नहीं खोल रहे हैं, कैसे सुनवाई जाए, सिर्फ बात बदल के बोले आपका विवाह हो गया ना? हाँ हो गया था। भाभी आ गई ना? अच्छी हमने कहने की बात है, बहुत अच्छी है तो कही जाती है। हाँ अच्छी सुदामा जी समझ गए। बोले बातचीत करके भाभी कहते कहते खाने पीने पे आने वाले हैं तो आप प्रसंग बदल देना चाहिए। तो सुदामा जी चट बदल दिए, आपको भी विवाह हो गया। हमारा ये सब आपके चरणों की दासियां खड़ी है न चारों।